हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पी और आप लोग को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। कैसे आईएनसी फॉर्म होगी, कैसे नेशनलिज्म काम करेगा। ओके, हम क्या क्या देख चुके हैं ऑलरेडी इसमें। नेशनलिज्म क्या होता है वो हम देख चुके हैं, कॉजेस क्या हैं वो भी देख चुके हैं, और साथ में अब हम देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हो रहे थे उसमें कौन लीड कर रहा था। ये जो एजुकेटेड सोसाइटी की हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो वो कौन थे, कौन लीड कर रहा था, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। दैट इज राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। ऐसी कुछ फेमस फेमस जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, हम उनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या क्या था, क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर लाए थे, कौन सी बुक्स लिखी, किस तरीके से काम किए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजा राम मोहन रॉय। इफ इन केस इनसे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है राजा राम मोहन रॉय में से। कोई भी न्यूज़पेपर पूछ लिया जा सकता है, ब्रह्म समाज पूछ लिया जा सकता है, अभी आप देखोगे। ठीक है, टेंशन मत लो, सब देखोगे कि कैसे आता है। बट प्लीज एमसीक्यू का वीडियो जरूर एक बार देख करके आओ, और स्पेसिमेन वाला वीडियो जरूर देख करके आओ, क्योंकि इस बार का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्लियर करा देंगे, बट क्वेश्चन आप एक बार देख करके आओगे तभी तो कुछ मजा आएगा। और देखना कहाँ है, वीडियो में ही देखना है, मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, एमसीक्यूज भी करा रखे हैं। ठीक है, सब करा रखा है, आपको बस वीडियो ऑन करना है, चला के बस सुनना है ध्यान से, और कुछ नहीं करना है। हिस्ट्री के लेक्चर जब ओवर हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को मेमोरी ट्रिक्स भी बताऊंगी, एंड प्लस आपको पीडीएफ चाहिए है अगर इन सारी चीजों का, तो प्लीज आईसीएससी कनेक्ट ऐप से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी की पर्सनालिटी को आज हम पढ़ेंगे कि फाइनली उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया हमारी सोसाइटी में, नेशनल मूवमेंट में, नेशनलिज्म में। ऐसी फीलिंग आई उनके अंदर नेशनलिज्म की कि फाइनली उन्होंने एकदम बड़े बड़े रोल अदा किए। क्या किया वो देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी। राजा राम मोहन रॉय जो थे सबसे ज्यादा सुपीरियर थे सोशल रिफॉर्म्स। उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, उनको भूलिएगा मत कभी भी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सोशल रिफॉर्म की 19th सेंचुरी की। फाइन, ही वांटेड टू डू अवे विद द रिलीजियस एंड सोशल इविल्स व्हिच वर प्रिवेलेंट इन बंगाल दैट टाइम। इन्होंने क्या किया, इनका था कि भाई एक तो आप एजुकेटेड हो जाइए, वेस्टर्न एजुकेटेड भी थे, इन्हें कई सारी लैंग्वेजेस भी आती थी। बंगाल में उस टाइम पे जो सती प्रथा, दहेज प्रथा और ये जो बाल विवाह प्रथा चल रही थी, उनके अगेंस्ट ये काम कर रहे थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय उनके अगेंस्ट में काम कर रहे थे कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, बिकॉज ये क्या करता है, इंडियंस को इलिटरेट शो करता है। इलिटरेट शो करने की वजह से ब्रिटिशर्स अपना रूल चला रहे थे, तो उनको था कि भाई ये सारी चीजें बंद करो, आप मेन वुमेन लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और एजुकेशन एजुकेशन को प्रमोट करो। एजुकेशन मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और ये सारी जो चीजें हैं, जो आप ये सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा कर रहे हो, इसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें इन्होंने बोली कि बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब बात तो सही की उन्होंने, एजुकेटेड थे इसलिए शायद इतनी अच्छी बात की। ओके, अदर देन दैट इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट हु स्ट्रेस्ड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। फाइनली उनको था कि भाई आप लोग ये जो रिलीजियसली कर रहे हो ना, वैश्य, ये आपके पंडित अलग हैं, शूद्र अलग हैं, ये सब अलग है, और आपके चांडाल लोग हैं, ये सारे लोग हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी डिवाइड करके बहुत गलत बिहेवियर किया जाता था। वो उनके यहाँ नहीं बैठेंगे, वो उनके यहाँ नहीं बैठेंगे, वो उनके सामने नीचे बैठेंगे, ये सारी चीजें फॉर्म होती थी उस समय, ये सारी चीजें करी जाती थी, ये सब कुछ करा जाता था। तो इन्होंने स्ट्रेस किया कि आप यूनिटी पर स्विच करो। जब आप यूनिटी पे जाओगे, रिलीजियसली यूनिटी पे जाओगे, तो नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ेगी, दैट मीन्स वननेस की फीलिंग बढ़ेगी, राइट। नेशनलिज्म क्या है, वननेस है, यूनिटी है। जब यूनिटी आएगी तो आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी खड़े हो जाओगे, तो आप जीत ही जाओगे, जैसा कि 1857 में नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिटी पर बहुत ज्यादा फोर्स किया। ठीक है, और उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो संस्कृत भी पढ़ी थी, हिंदी फिलोसफी भी पढ़ी थी, कुरान भी पढ़ी थी, एंड उन्होंने क्या किया था कि पर्शियन और अरेबिक लिटरेचर भी पढ़ा था। मतलब ही वाज सो मच एजुकेटेड, वो कई सारी लैंग्वेजेस भी पढ़ के आए थे, वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ के आए थे। उन्होंने इंडिया की संस्कृत भी पढ़ी थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडियन कल्चर नहीं देखा था या पढ़ा था, उन्होंने इंडियन कल्चर प्लस वेस्टर्न कल्चर सब पढ़ा। सब पढ़ने के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि आप ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स करो, तो हमें उनकी सुननी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बाइबल पढ़ने के लिए,
बाइबल इन ओरिजिनल ही लर्न ग्रीक एंड हिब्रू। तो उन्होंने सोचा कि अब बाइबल भी मुझे पढ़नी चाहिए। उन्होंने देखिए कितनी अच्छी बुक्स पढ़ी राजा राम मोहन रॉय ने। संस्कृत, ठीक है, उन्होंने कुरान पढ़ा, ठीक है, बाइबल पढ़ा। उन्होंने सारी हॉली बुक्स पढ़ी जिससे उनको एक्चुअल में आइडियोलॉजी पता चले लोगों की, सारी चीजें उन्हें पता है। और फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया, गॉड इज वन। तो राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने मोनोथीज्म स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया था उन्होंने? उन्होंने मोनोथीज्म स्टार्ट किया और आइडियल वर्शिप को मना किया कि भाई आइडियल वर्शिप आप मत करिए, भगवान एक है, गॉड इज वन। एंड ग्रेट वाली जो फिलॉसफी है ना, वो ये लेकर के आए। देखिएगा अभी आगे लिखा हुआ है, देखिए, he strongly held the view that all the principal ancient texts of the Hindu preached monotheism, वर्शिप ऑफ वन गॉड। फाइनली जब उन्होंने इतने सारे कल्चर पढ़े, इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि आइडियोलॉजी तो एक ही है, गॉड तो एक ही है। तो उन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट किया। किसको प्रमोट किया? मोनोथिज्म को। तो मोनोथिज्म किसने प्रमोट किया? राजा राम मोहन रॉय ने किया था, ठीक है। ही वॉज वेल एजुकेटेड, उन्होंने फाइनली मोनोथिज्म को प्रमोट किया। ओके, इन 1814 ही स्टार्टेड द आत्मीय सभा। ओके, उन्होंने क्या किया? आत्मीय सभा भी स्टार्ट कर दी। कब? 1814। ये नंबर याद रखिएगा, 1814 में क्या स्टार्ट किया? आत्मीय सभा। आत्मीय विच इज रिलेटेड टू आत्मा, योर सोल। और आप क्या कह रहे हो कि मोनोथिज्म, गॉड इज वन एंड ग्रेट, तो उससे रिलेट करो। गॉड क्या है? आपकी सोल है ना। तो बस उसी से आत्मीय सभा किसने बनाई? राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में। और उन्होंने ही क्या कॉन्सेप्ट दिया था? मोनोथिज्म, यानी वन गॉड का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रे फॉर वन गॉड का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि वर्शिप ऑफ आइडियल्स एंड मीनिंगलेस है। ये रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं, ये जो आप करते हो, बलि देते हो, कुछ भी कर रहे हो, नर बलि पहले चलती थी, मीन्स ह्यूमंस को भी काट दिया जाता था बलि देने के नाम पर। तो वो सब मीनिंगलेस है, वो सब मत करिए, ठीक है। इस तरह भगवान खुश नहीं होने वाले, क्योंकि वो सारी चीजें पढ़कर आते हैं। हमने तो कभी नहीं कुरान और बाइबल पढ़ी, हमें तो लग रहा है हमने ठीक से गीता भी नहीं पढ़ी होगी। उसके बाद क्या करते हैं ये? 1828 में ब्रह्म समाज भी फॉर्म कर देते, ब्रह्म सभा, विच वॉज लेटर रीनेम्ड एज ब्रह्मो समाज। आप समझ रहे हो? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, उनके नाम में राम है, उससे आप रिलेट करो। उन्होंने क्या किया? 1840 में आत्मीय सभा लेकर के आए। आत्मीय, आत्मीय सभा, दैट मीन्स रिलेटेड टू सोल। उन्होंने क्या किया? मोनोथिज्म दिया हमें, ठीक है, मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने क्या दिया हमें? कि आइडियल की जो वर्शिप है, ये जो रिचुअल्स आप करते हो, ये सब बेकार की चीजें हैं, ठीक है, उनको नहीं करना है। एंड देन ही फाउंड इन 1828, इन 1828 उन्होंने क्या किया? ब्रह्म सभा दी। ब्रह्म, ब्रह्मा से रिलेटेड, उन्होंने मतलब भगवान को एक ही माना ना, तो ब्रह्मा को माना, तो ब्रह्म सभा दी, जिसका नाम बाद में ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें हैं जो इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद क्या होता है देखिए, जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की एक ही आइडियोलॉजी थी जो राजा राम मोहन रॉय की थी, क्योंकि उन्होंने फॉर्म किया, तो उनकी आइडियोलॉजी होगी ना। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उनकी आइडियोलॉजी थी कि वर्शिप ऑफ मोनोथिज्म, वन गॉड, और आइडियल वर्शिप नहीं चलनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी क्या थी, ब्रह्म समाज किस आइडियोलॉजी पे काम करता था? सिमिलर टू राजा राम मोहन रॉय ना, मोनोथिज्म की पॉलिसी पे काम करता होगा, ठीक है। तो जो राजा राम मोहन रॉय की पॉलिसीज थी, जो आइडियोलॉजी उनकी थी, वही तो उनके फॉर्मेशन में होगी। उन्होंने अगर ब्रह्म समाज फॉर्म किया है, तो उसमें भी तो वही आइडियोलॉजी होगी, ठीक है। तो इससे आप कोरिलेट करो चीजों को, और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में है, इसलिए मैं इसको ज्यादा आपको बता रही हूँ, ठीक से, ठीक है। ज्यादा क्या, सब कुछ ही मैं ठीक से ही बता रही हूँ वैसे तो, पर इस पे आप ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज का फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म किया, आइडियोलॉजी क्या थी ब्रह्म समाज की, राजा राम मोहन राय की आइडियोलॉजी क्या थी। तो यहाँ से आइडियोलॉजी वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या इन्होंने किया? सोशल रिफॉर्म में देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। राजा राम मोहन रॉय वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, उन्होंने यूनिटी ऑफ रिलीजन पर काम किया। कास्ट सिस्टम भी उन्होंने कहा कि भाई ये सब मानना बंद करो, मोनोथिज्म ऑफ गॉड है, भगवान एक है, आप लोग भी एक हो, यूनिटी से रहो, ठीक है। ही स्टार्टेड कैंपेन फॉर द एबोलिशन ऑफ सती एंड पर्दा सिस्टम। फाइनली सती प्रथा, जो मैंने आपको उसकी स्टोरी बताई हुई है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा एनेक्डोट है, विच इज नॉट अच्छा सा, जो बहुत ही सस्पिशियस सा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, यू विल लव इट, और आप सती प्रथा कभी भूलोगे ही नहीं उसके बाद। तो सती प्रथा को उन्होंने एबॉलिश किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही बुरी कस्टम था, तो बहुत बुरा रिचुअल था, जिसको इन्होंने एबॉलिश किया। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा को भी इन्होंने एबॉलिश करने के लिए काम किया, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, पॉलीगमी को भी रिस्ट्रिक्ट किया कि पॉलीगमी भी नहीं होनी चाहिए, इन्होंने मोनोथिज्म को क्योंकि प्रमोट किया था, राइट। उसके बाद क्या किया, इट वाज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय राजा राम मोहन रॉय, विलियम बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पास्ड अ लॉ इन 1829 मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। फाइनली राजा राम मोहन रॉय जी ने इतने एफर्ट किए कि जब तब जाकर के एक लॉ बना 1829 1829 में एक लॉ बना जिसको विलियम बेंटिक ने लाया था। कहाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने लाया था, कौन, विलियम बेंटिक। क्या 1829 का लॉ आया था, वो क्या था, सती प्रथा को बंद कर, फाइनली अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा को इलीगल किया गया। कितना बड़ा फॉर्मेशन दिया है राजा राम मोहन रॉय ने, अदरवाइज क्या होता, आपके हस्बैंड मरते तो आपको भी मरना पड़ता, चाहे जो हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेज करने वाली चीज है। फाइनली नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है बट हो गया है, ठीक है। ही वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट। अब वुमेन के राइट की भी बात होने लगी, अभी तक सिर्फ मेंस ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे पॉलिटिकली और हर चीजों में, अब फाइनली वुमेन्स भी पार्ट हो, वुमेन को भी आगे लाया जा रहा है ताकि वो भी अब अपना पार्टिसिपेशन दे नेशनलिज्म में। उनके अंदर भी तो फीलिंग्स हैं, चीजें हैं, पहले सती प्रथा को एबॉलिश किया, फिर वुमेन्स के राइट पर भी बात की इन्होंने, और कास्टिज्म पर तो उन्होंने बात की ही थी। नेक्स्ट व्हाट ही डिड इज to raise the status of women, he demanded that they be given the right of inheritance and property. उनको था कि अगर वुमेन को आप राइट्स देना चाहते हो तो अगर आप उनको प्रॉपर्टी में राइट्स दोगे तो उनको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज क्या था कि आपकी बेटी होती है तो उसे मार दिया जाता था, जैसे पहले से चला आ रहा था, बहुत पहले से किंगशिप के टाइम से, तो वैसे ही होता था। इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर आपको स्टेटस ऑफ वुमेन को रेज करना है तो उनको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में आप उनको भी पार्टिसिपेंट बनाओ, सिर्फ लड़कों को नहीं लड़कियों को भी बनाओ, तो दैट उनको भी सेव किया जाएगा, उनको भी पढ़ाया जाएगा, उनको भी एक इक्वल राइट मिलेगा। फाइन, तो ये इन्होंने वुमेन के लिए काम किया। नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन रॉय ने जर्नलिज्म में क्या किया। राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज पाइनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। क्वेश्चन आता है अगर कि हु इज द पाइनियर ऑफ जर्नल इंडियन जर्नलिज्म, तो कौन है वो, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय क्या है आपके, पाइनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म इन्होंने ही इतने लेवल पे, इतने अच्छे लेवल पे स्टार्ट किया जो कि कोई नहीं कर सकता था। तो पाइनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कौन है, राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर्स निकाले थे वो देखते हैं। Raja Ram Mohan Roy was a staunch nationalist and a pioneer of Indian journalism. Yes, I know that. Yes, we know that. He brought out a number of journals in Bengali, English, Hindi, Persian. ओके, तो इनको जितनी भी लैंग्वेजेस आती थी उन सभी लैंग्वेज में, पर्शियन होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत हो गई, सभी लैंग्वेजेस में इन्होंने जर्नलिज्म कर दिया। इसीलिए तो इनको पाइनियर बोला गया, क्योंकि इनको इतनी लैंग्वेजेस आती थी कि उन्होंने हर लैंग्वेज में सब कुछ ट्राई कर दिया। बुक्स भी निकाली, पर्शियन में भी निकाली, संस्कृत में भी निकाली, इंग्लिश में भी निकाली, ठीक है, that was very good. And then what he did is he also started a Bengali weekly called Samvad Comedy in 1821, which is very important. Okay, संवाद कॉमेडी किसने किया, संवाद कॉमेडी एक बंगाली न्यूज़पेपर है 1821 का, संवाद कॉमेडी एक बंगाली न्यूज़पेपर है 1821 का, जो कौन लाया, राजा राम मोहन रॉय लेकर के आए थे, ठीक है। अदर देन दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपका मिरातुल अखबार, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में था, जो कि क्या था, पर्शियन लैंग्वेज में। सी मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी आपका फॉर्म हुआ था 1821 में, और ये आपका किसमें था, बंगाली में, और ये आपका क्या था, पर्शियन लैंग्वेज में। आपका जो मिरातुल अखबार था वो था आपका पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये क्या था, राजा राम मोहन रॉय के बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन थे जर्नलिज्म में, ठीक है। तो ही वॉज पाइनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। नेक्स्ट क्या है आपका, पॉलिटिकल राइट्स पर भी उन्होंने कुछ काम किए, वो क्या थे। राजा राम मोहन रॉय वॉज द इनिशिएटर ऑफ पब्लिक एजुटेशन फॉर डिमांडिंग पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स। डेफिनेटली उन्होंने हमेशा से डिमांड तो की ही है कि भाई वुमेन को राइट दो, मेंस को राइट दो, ये सारी चीजें बंद करो। और अदर देन दैट उन्होंने क्या किया, ही डिमांडेड एबोलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स एंड हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियाज गुड्स। ओके, जो एक्सप्लॉइटेशन हमारा हो रहा था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें हैवी ड्यूटी लगती थी एक्सपोर्ट पर, ठीक है, एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगती थी, हम जो इंडिया से रॉ मटेरियल देते थे उस पर एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगती थी, और जो ब्रिटिशर्स हमें देते थे, इंपोर्ट करते थे, वो ड्यूटी फ्री होता था। तो उसके बारे में भी इन्होंने डिमांड की कि अबॉलिश किया जाए ये, ताकि
सस्ती चीजें हम जा सके, ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ ना हो। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बोला, ही ऑल्सो डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करिए आप, ताकि सेपरेशन ऑफ पावर हो। ये जो आपने पूरी मोनार्की बना रखी है, डिक्टेटरशिप बना रखी है, इसको बंद करिए। इसके बारे में भी इन्होंने बात की, लेकिन किसी ने सुना तो नहीं, ऑब्वियसली ज्यादा नहीं सुना गया, बट कुछ चीजों में सुना गया। एटलीस्ट सती प्रथा बंद हुई, विच इज वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ? इन द वर्ड्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय inaugurated the modern age in India. He was the father of the Indian Renaissance and the prophet of Indian nationalism. राजा राम मोहन रॉय जी के इतने कंट्रीब्यूशन, इतने ज्यादा काम की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको टाइटल भी दे दी। ही वॉज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उनको फादर मान लिया गया। किनको? राजा राम मोहन रॉय को। तो ये थी हमारी राजा राम मोहन रॉय जी की स्टोरी, कि उन्होंने किस तरह से कितना स्ट्रगल किया, कितनी पढ़ाई की, उसके बाद कंक्लूड किया, उसके बाद काम किया और कई सारे एक्ट भी लगवाए, कई सारी चीजों को अच्छा किया, वुमेन्स को भी एक पार्टिसिपेंट बनाया, और इसके साथ उन्होंने नेशनलिज्म को ग्रोथ दी, और जिसकी वजह से वो अप्रिशिएबल हुई और उन्हें पाइनियर ऑफ जर्नलिज्म भी कहा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे होंगे ज्योतिबा फुले, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में थे राजा राम मोहन रॉय, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनका कौन सा न्यूज़पेपर कब कब आया था, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज याद कर लीजिएगा और एमसीक्यूज लगा लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट हम लोग बाकी की जो कैरेक्टर्स हैं, ज्योतिबा फुले हो गए, बाकी हो गए जो आपके सिलेबस में, वो मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। चलिए पढ़िए अच्छे से और 100 मार्क्स लेकर के आइए। बाय बाय। ये बनता